बिहार लोक सेवा आयोग ने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। सीटें कितनी हैं, अप्लाई कैसे करेंगे, फ़ी कितना लगेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम कितने चरणों में होगा, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सीटें जो हैं कुल 55 हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीटें हैं। 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं को मिलता है। इस तरह कुल 18 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए 2% रिजर्वेशन है और इनके लिए 1 सीट रिजर्व है। दिव्यांग वर्ग के लिए विजुअल इम्पेयरमेंट होने पे कोई सीट रिजर्व नहीं है, जबकि चलने में यदि परेशानी हो यानी ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप जो बोन से रिलेटेड या जॉइंट्स में या मसल में प्रॉब्लम होने की वजह से चल फिर नहीं पाते, उनके लिए 1 सीट रिजर्व है। वेतनमान बड़ी हैंडसम सैलरी है। 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक लेवल 9 में 53,100 से 1,67,800 का वेतनमान मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना इसके लिए न्यूनतम योग्यता है। एज की बात करें तो 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम आयु जो है 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु के लिए जो बात है वह अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पुरुष हों या महिला सबके लिए 42 ईयर। एक फ़ायदा ये है कि 1 अगस्त 2018 को जिनकी अपर एज लिमिट बीपीएससी के विज्ञापन के मुताबिक थी यानी 37 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के मुताबिक उनकी ऊपरी सीमा के मुताबिक अगर 1 अगस्त 18 को वो योग्य थे तो बाकी योग्यताएं पूरी करते हो तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 अगस्त 18 के बाद जिनका एज एक्सपायर कर गया है लेकिन 1 अगस्त 18 और 1 अगस्त 21 के बीच के एज को उनका लाभ मिलेगा, इसकी छूट मिलेगी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी सेवकों को 5 वर्ष की छूट है, लेकिन शर्त यह है कि 3 वर्ष तक की निरंतर सेवा उनकी पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए और वो उच्चतर वेतनमान में सेवा करने के या उस संवर्ग में जाने की इच्छा रखते हों। विकलांगों के लिए 10 वर्ष की उम्र में छूट दी गई है, जबकि सैनिकों के लिए अधिकतम 53 वर्ष की उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 3 वर्ष की छूट तो मिलेगी ही, साथ ही सर्विस की अवधि में जो समय उनका बीता है उसको भी जोड़ा जाएगा। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वह 150 अंकों की 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। इसके बाद जो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिर मेंस का फॉर्म भरना होगा और मेंस एग्ज़ाम के लिए 2 तरह के विषय हैं, एक तो कंपलसरी और दूसरा वैकल्पिक। कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं उसमें सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों 300 अंकों का होगा। इस तरह 700 अंकों का कंपलसरी पेपर होगा, जबकि ऑप्शनल पेपर जो होगा वो 300 नंबर का होगा। ऑप्शनल पेपर में 4 सब्जेक्ट हैं, पहला होम साइंस, दूसरा साइकोलॉजी, तीसरा सोशियोलॉजी और चौथा श्रम एवं समाज कल्याण। इन चारों में किसी एक का चयन करना होगा और ऑप्शनल पेपर का चयन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते समय ही करना है। इंटरव्यू 120 अंकों का होगा। इस तरह कुल 1120 नंबर की परीक्षा होगी और इसी के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन,
भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए मिनिमम क्राइटेरिया भी दिया गया है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% से ज़्यादा नंबर पाना ही होगा, बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 36.5% और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को 34% से एबव मार्क्स लाना होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वोमेन्स और विकलांग उम्मीदवारों के लिए ये क्वालिफाइंग जो है 32% का है। सिलेबस जो होगा मेंस एग्ज़ाम का वह पटना यूनिवर्सिटी के ऑनर्स का जो सिलेबस है वही होगा, यानी इन विषयों के जो लेवल होंगे जिनसे प्रश्न पूछा जाएगा वो पटना यूनिवर्सिटी के ऑनर्स सब्जेक्ट्स के लेवल के होंगे। और बाकी जो कंपलसरी पेपर है जैसे सामान्य हिंदी या सामान्य अध्ययन, उसका लेवल वही होगा जो बीपीएससी की परीक्षाओं का होता है। किसी भी तरह का लाभ आरक्षण से रिलेटेड, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो या कोई भी लाभ लेना है तो उसके लिए बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसे भी अंचलाधिकारी से जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा। बैकवर्ड कैटेगरी या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी के लिए क्रीमी लेयर रहित, यानी क्रीमी लेयर के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। जो प्रमाण पत्र बनेगा वह पिता के नाम एवं अस्थायी पता से बनेगा, यानी वैसी औरतें जो अंतर्जातीय विवाह कर लेती हैं तो ये भ्रम रहता है कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्हें लाभ मिलेगा क्योंकि उनका जो प्रमाण पत्र बनेगा वह उनके पिता के नाम एवं अस्थायी पते के नाम से ही बनेगा। फॉर्म भरते समय सावधानी ये बरतनी है कि अपनी आरक्षण कोटि को सही भरना है। शेड्यूल कास्ट के लिए एससी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एसटी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए ईबीसी, बैकवर्ड क्लास के लिए बीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस भरना ही होगा। दिव्यांगों के लिए 4% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, यानी दिव्यांग जिस कैटेगरी के होंगे, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी के हों या बैकवर्ड, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी के हों, तो दिव्यांगता का लाभ उनको उनकी कैटेगरी के अंतर्गत निर्धारित सीटों में ही मिलेगा। महिलाओं के लिए 35% सीटें रिजर्व हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% सीटें रिजर्व हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 600 का एग्जामिनेशन फ़ी है और बाकी जो कैटेगरी हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो या महिला उम्मीदवार हों या दिव्यांग हों, तो इनके लिए 150 रुपये का फ़ी लगेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वोमेन्स और दिव्यांग को छोड़कर बाकी सबको 600 रुपये का फ़ी देना होगा। इसमें बैंकिंग प्रोसेसेस चार्ज शामिल नहीं है, वह चार्ज बैंक अपने स्तर से ही फॉर्म भरते समय काट लेता है। फॉर्म जो भरा जाएगा ये 5 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 के बीच भरा जाएगा और आवेदन भरने में ध्यान ये देना है कि कोई भी एंट्री गलत ना हो। अगर गलत हो जाती है तो एडिट ऑप्शन भी होगा, लेकिन फाइनल सबमिशन के पहले पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही फाइनल सबमिशन करना है, क्योंकि गलती होने के बाद सुधार में बहुत परेशानी होगी और गलती होने के बाद जो सुधार होगा उसमें फ़ी करेक्शन नहीं हो सकता। यानी अगर जनरल कैटेगरी का आपने अप्लाई कर दिया और अब चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट का फ़ी दें या कंसेशनल फ़ी दें तो नहीं बदल सकता। आपके मूल निवास से संबंधित भी एंट्री नहीं बदली जा सकती। डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो एंट्री है वो भी नहीं बदली जा सकती। इसलिए पूरी सावधानी के संग ही फॉर्म का सबमिशन करें और जो फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपने पास रखें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड तब तक सुरक्षित रखें जब तक के चयन के लिए अंतिम रूप से रिजल्ट का पब्लिकेशन नहीं हो जाता है। पेमेंट करते समय ध्यान रखें कि
अनसक्सेसफुल पेमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर या ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग होने की स्थिति में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा और बीपीएससी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। पूरी तरह संतुष्ट हो लें और फॉर्म सबमिशन के बाद डाउनलोड फाइल्ड एप्लीकेशन सेक्शन में जाएं और कम से कम 2 कॉपी इसकी डाउनलोड करके अपने पास रख लें, भविष्य में ये काम आएगा। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट यानी bpsc.bihar.nic.in पे जाना होगा और वहीं पे ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होगी। निश्चित रूप से बेरोजगारी के इस दौर में यह एक अच्छा अवसर है और इसका लाभ योग्य उम्मीदवारों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।